चलिए यह वीडियो कक्षा 9वीं की विषय गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यह वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ आपके सामने कुछ दिए हैं। मेरी पिछली वीडियो में आप ये और ये मैंने बता दिया है। इस वीडियो को नहीं बताया, इस क्वेश्चन को नहीं बताया है, आप इसे स्वयं कर लें, बहुत ईजी है। जिस प्रकार इसको लगाया गया है क्वेश्चन नंबर 2 को, जस्ट इसको भी उसी टाइप से लगाया गया, इसलिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि ईजी था। आपके सामने नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, नीचे दिए गए कथन जो कथन है सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। तो फिलहाल इस टाइप के यदि आंसर देखा जाए फिलहाल अभी तो मैं जस्ट दे सकता हूँ। जैसे लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, राइट होती है। और प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये राइट नहीं है, असत्य होगा, ये असत्य होगा। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या होगा आपका? असत्य होगा। तो इस टाइप के आंसर आपको तो जस्ट मिल जाएंगे। कहने का अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य, असत्य और असत्य, ठीक है। बट आपको मैं एक बड़े ढंग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बेस पे जब आप इसका बहुत गहराई से आप समझ जाएंगे तो जब भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा उसे आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे और आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगा ये चीज़ें। तो आप सत्य असत्य ट्रू फॉल्स याद करके ना जाइए, रीजन याद करके जाइए। चलिए हम आगे बताते हैं कि संख्याएं कैसे काम करती हैं, किसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा संख्याओं को समझते हैं कि कौन सी संख्या किसके बाद क्या आती है। तो पेन कहाँ गया भाई हमारा? जैसा हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि सबसे पहले होती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या के जस्ट नीचे होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्याएं, फिर होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, यहाँ मैंने गलत ही लिख दिया है फिलहाल, इसके लिए ऐसा करते हैं, इसको हटाइए, प्राकृतिक संख्या को हम हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या के जस्ट बाद होती है क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, इसको रियल नंबर बोलते हैं, है ना। परिमेय वास्तविक संख्या के नीचे होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के नीचे। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो संख्या रेखा होती है, जैसे 0 के बाद 1 2 3 प्लस में फिर -1 2 3, ये पूरी संख्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के अंदर यदि हम अंदर जाएं, वास्तविक संख्या में तोड़ें, तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलेगी। यदि परिमेय के अंदर हम घुसे, परिमेय संख्या के यदि हम इसको भागों में तोड़ें, तो वहाँ होता है पूर्णांक और दशमलव की संख्याएं। परिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ P/Q होती हैं वहाँ पूर्णांक संख्या भी होती हैं, जैसे कि उन्हें हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे और एक साइड में हम दशमलव की संख्याएं बोलेंगे। दशमलव, पेन सही नहीं चल रहा है वहाँ, दशमलव संख्या है, ठीक है। और दशमलव संख्याओं में आप देखे होंगे शांत और अशांत दशमलव होता है, शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती। तो दशमलव में भी
अपरिमेय संख्याएं निकलती हैं। जैसे कुछ दशमलव होते हैं, जैसे देखिए, जैसे लिखा है 2.5 कहीं लिखा है, तो 2.5 को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, इसलिए इसको परिमेय बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे दशमलव हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या में नहीं बदल पाते हैं, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जैसे हमने आपके पॉइंट एक सामने दे दिया 1.33333, ये ऑल लाइफ 3 बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप के जो दशमलव होते हैं, अशांत और आवर्ती दशमलव, वो होते हैं अपरिमेय संख्या, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 दशमलव हमने दे दिया 4 0, फिर दे दिया 4 00, फिर 4 000, इस टाइप के जो दशमलव होते हैं अपरिमेय बोलेंगे। अतः अपरिमेय में भी हमारे दशमलव आ सकते हैं, और दशमलव कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या में कह देते हैं। अतः दशमलव भी परिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए इसे दशमलव में परिमेय अपरिमेय दोनों होते हैं। फिर हम आते हैं पूर्णांक के नीचे यदि आएंगे तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर हम पूर्ण संख्या भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या के नीचे हो सकती है हमारी क्या, पूर्ण संख्या धनात्मक जैसे जानते हैं पूर्णांक के बीच पूर्णांक को दो भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता है कौन सी होती है, जैसे 0 को जोड़ दीजिए प्राकृतिक संख्या में, पूर्णांक के नीचे हम लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे प्राकृतिक घट गया था, प्राकृतिक सबसे नीचे कर देते हैं, ये होगी प्राकृतिक संख्या। आदिवासन में ये आपको थोड़ा सा 2-4 बार करेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए बात ये आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या है। अब थोड़ा वास्तविक संख्याओं को समझाते हैं, वास्तविक संख्या को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये नंबर लाइन है, यहाँ होता है 0, ये होता है 1 2 3, इधर 4, इधर माइनस को 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इधर मान लीजिए माइनस का 4। तो ये जितनी संख्याएं आपके सामने दिख रही हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, राइट। अब इसके बीच अब इसकी वास्तविक संख्या आती है। सबसे पहले जानिए, कोई भी यदि क्वेश्चन में आए तो ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप इसके अंदर जाएंगे, जैसे 0 और 1 के बीच में, तो 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4, ये सभी संख्याएं भी दशमलव की संख्या है। ये भी आपकी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का एक समूह होता है। आदि भाषा में इसमें भी ठीक है। इनके अंदर रूट की संख्याएं भी आती हैं, जैसे √2 √6 √7 √8, ये सभी संख्याएं, ये जो रूट वाली हैं, इनको भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वो हम अगली वीडियो में कभी बताएंगे, जब क्वेश्चन है आपका 1 पॉइंट कुछ आगे है, शायद 2 में है, तो हम आपको बताएंगे कि इस संख्या रेखा पर ये संख्याएं कहाँ रहती हैं, तब आपको पता चल जाएगा। मतलब ये सभी संख्या, जो भी संख्या आपको दुनिया की मिले, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी, बस ये समझ लीजिए। फिर नंबर आता है परिमेय संख्या क्या है। जैसे हमने दशमलव में इनको निकाला 0.2, इन्हें हम परिमेय संख्या, क्या ये P/Q के रूप में हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, करके देखते हैं। ऊपर पॉइंट है तो 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10 कर दें, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/10। 2/10 ये हो जाता है अंश बटे ये हो जाता है, मतलब ये संख्याएं, आखिरकार ये संख्या है 0.2, हम इसे परिमेय संख्या में बदल लिए, अतः ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या निकली, फिर अपरिमेय संख्या निकलती है। मान लीजिए कहीं लिखा है 0.2022002, इन्हें कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे। आप सोचेंगे ये लिए, फिर कितने पॉइंट लेंगे आप, तो अनंत है, ये बिंदी है, अनंत है, अतः इन्हें हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं, क्योंकि इन्हें हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। आ रही है आपको बात समझ में कि नहीं आ रही है। इस परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया। फिर परिमेय के अंदर पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, बात ये समझो। पूर्णांक जैसे ये 0 है ना, 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर जो दिख बस रही है, 1 2 3 -1 2 3 4 5 6, जो संख्या प्लस और माइनस की संख्याओं का समूह धनात्मक
और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। जो सामने दिख रही हैं, सॉरी, इसमें जो दिखती है वो पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक वो है जो इधर है, वो धनात्मक संख्या, इधर जो है वो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या जानते हैं, प्राकृत संख्या ये है, इसको सभी हर आदमी जानता है। प्राकृत जैसे मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ होता है, प्राकृत जैसे 1 2 3 4 ये, इनमें हम जीरो लगा दे, जीरो, ये जो जीरो होता है इस जीरो को हम पूर्ण बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या क्या है? जीरो को छोड़ दें, जो मिलता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। बात समझ में आ गई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये आपके सामने पूरा है, ये आपका पूरा बोला जाए तो जड़ है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 चुटकियों के साथ हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो होता है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन मेरे समझ से ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन सत्य है, राइट है। कहीं कहीं मेरे माइंड में आता है, यदि इसको एडजस्ट करता हूँ तब। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये होना चाहिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तब मैं लगता सत्य, लेकिन इसको एडजस्ट करना पड़ता है मुझे सत्य करने के लिए, क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे भाई साहब, प्राकृतिक संख्या जैसे जीरो को छोड़कर होती है तो हम पूर्ण कह सकते हैं, फिर पूर्ण की आवश्यकता क्यों होती है? आप समझ रहे हैं हमारे कहने का? तो बट इसे हम सत्य बोलते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया है, लेकिन हो गया, एडजस्ट कर रहा हूँ सत्य के लिए। अब प्रत्येक पूर्णांक जो होती है, पूर्णांक बोला जाए तो किसे बोलते हैं? पूर्णांक ये प्लस की संख्या, माइनस की संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक हमने लिख दिया -5, प्रत्येक पूर्णांक है, तो क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या प्लस में होता है, 5 3 2 0 के बाद, है ना। फिर अगला वीडियो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? देखिए, परिमेय संख्या जैसे 2/5 3/6 परिमेय संख्या है, तो क्या पूर्ण है? नहीं, असत्य। चलिए ठीक है।